हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ सीओ अल्फा एंड पुअर ओमेगा की लव स्टोरी का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था जियांग गोयोंग से बातें कर रहा होता है, तभी वहाँ पर हान आ जाता है। वह उन दोनों को साथ में बातें करते हुए देखकर चिढ़कर कहता है, क्या तुम गोयोंग से बातें कर रहे थे? उसका नाम अपने माइंड से निकाल दो। गोयोंग अपने मन में कहता है, वह इस तरह से बिहेव कर रहा है, निश्चित रूप से उसकी मेमोरी वापस आ गई है। हान जियांग को वहां से ले जाने लगता है तो जियांग गोयोंग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, मैं इसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अब आगे हान जियांग को रूम में छोड़कर रूम का डोर बंद करते हुए गोयोंग से कहता है, उस मिनचोई का क्या हुआ? गोयोंग कहता है, उसे जानलेवा हमला करने के लिए अधिकतम सजा का सामना करना पड़ेगा और उस पर किसी को जान से मारने का भी आरोप है और इसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा क्योंकि फादर भी मिनचोई के कॉन्टेक्ट में थे, इसलिए सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे हमने प्लान किया था। इसमें सेक्रेटरी चोई ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हिडन कैमरे के थ्रू उन्होंने फादर के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस हमें ला कर दिए। एक बार अगर फादर के क्राइम एक्सपोज हो गए तो हमारे शेयर की कीमत बहुत ज्यादा गिर जाएगी और अगर इसकी वजह से हम बड़े इन्वेस्टर को अपनी तरफ कर पाए तो आखिरकार इस सब को हम एंड कर सकते हैं। फिर वह कुकीज का पैकेट फाड़कर कुकी को हान के सामने करते हुए आगे कहता है, क्या अब तुम्हें समझ आया कि जब से तुम्हारी मेमोरी लॉस हुई है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ? हान मुंह बनाकर कुकीज को लेते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है और इसके लिए मैं आपका ग्रेटफुल हूँ। इसलिए अगले चेयरमैन आप ही होने चाहिए। ह्यूंग, आप हमेशा से ऐसा ही चाहते थे, है ना? गोयोंग कहता है, क्या आप सचमुच इससे सहमत हैं? हान कुकीज को खाते हुए स्माइल कर कर कहता है, बिल्कुल, बस मुझे जियांग चाहिए और शायद हमारी कंपनी में डायरेक्टर के रूप में पद, क्योंकि मुझे अभी भी जियांग और पनीर को पालने के लिए मनी अर्न करने की जरूरत है। गोयोंग कंफ्यूज होकर कहता है, माफ कीजिएगा लेकिन यह पनीर कौन है? हान प्राउडली हंसते हुए कहता है, वाओ, तुम उसके फादर होने का ड्रामा कर रहे थे और तुम्हें उस बेबी का निकनेम तक भी नहीं पता। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हान जियांग के सोनोग्राफी के फोटो को वॉल पर लगा रहा होता है। पीछे से जियांग कहता है, आप क्या कर रहे हैं? हान जल्दी से टर्न होकर जियांग की तरफ देखते हुए नर्वसली कहता है, वो तो मैं। जियांग हान के पास आकर उस सोनोग्राफी को देखता है तो हान ऑकवर्डली कहता है, यह कुछ भी नहीं है, ये तो बस वैसे ही है। जियांग हैरान होकर कहता है, अरे यह तो वही पनीर के फोटो हैं जो तुमने पिछली बार खींचे थे। जियांग और भी सोनोग्राफी के फोटो लाकर हान को दिखाते हुए कहता है, अगर आपको चाहिए तो मेरे पास और भी हैं। हान स्माइल करते हुए कहता है, जी हाँ, मुझे चाहिए। जियांग हान को सोनोग्राफी के फोटो देता है तो हान जियांग के हैंड से उन फोटो को लेकर साइड टेबल पर फेंकते हुए जियांग के हैंड को पकड़ते हुए कहता है, जियांग, अगर मैं तुमसे 1000 बार भी माफी मांगू तो यह काफी नहीं होगा। मैं हर बार के लिए सच में आपसे माफी चाहता हूँ। हान की बात सुनकर जियांग सैड हो जाता है, फिर वह स्माइल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं है, ठीक है, आप हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। हान हैरान होकर क्यूटली जियांग की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है। जियांग हान के फेस को अपने हैंड से होल्ड करते हुए कहता है, खैर, मुझे अपना स्पेशल पर्सन मानने के लिए थैंक्स। हान सैडली अपना फेस नीचे की तरफ करते हुए कहता है, डैम इट, मुझे अब इस तरह से इमोशनल मत करो। फिर वह जियांग को अपने आर्म्स में कैरी करते हुए कहता है, चाहे जो भी हो जाए, मैं आपको कभी फिर ऐसे नहीं भूलूंगा। अगर मैंने कभी ऐसा किया तो तुम मुझे तुरंत छोड़कर जा सकते हो। फिर हान क्यूटली क्राई करते हुए कहता है, दोबारा सोचने पर मुझे तुमसे जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। हान की बात सुनकर जियांग पाउट बना लेता है, फिर वह जोर से हंसते हुए कहता है, मुझे आप पर बिलीव है, अब से हम तीनों हैप्पीली साथ में रहेंगे। हान कहता है, जियांग, आई लव यू। जियांग स्माइल करते हुए कहता है, आई लव यू टू। टाइम स्किप होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जियांग और हान इंटीमेट हो रहे होते हैं। हान कहता है, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको हर्ट हो रहा है? जियांग कहता है, नहीं, यह ठीक है। हान फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है, आई प्रॉमिस, यह आखिरी बार है। तभी बेबी की रोने की वॉइस सुनाई देती है। वह दोनों एक साथ उस तरफ देखते हैं। हमें बेबी को दिखाया जाता है। गाइस, यह बेबी कितना ज्यादा क्यूट है। दोनों जल्दी से बेबी के पास जाते हैं। हान कहता है, जियोन, क्या तुम जाग रहे हो? बेबी डेयरी आइज से उनकी तरफ देखता है। हान कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है बेबी? जियांग कहता है, क्या आपके डायपर को चेंज करने की जरूरत है? हान बेबी को अपने आर्म्स में कैरी करते हुए कहता है, आप क्यों रो रहे हैं? क्या आपने बेड ड्रीम देखा? आन बेबी,
बेबी क्यूटली पाउट बनाकर ऊँ करता है। वह दोनों हैरान होकर उस बेबी की तरफ देखते हैं। फिर वह दोनों एक साथ जोर से हंसने लगते हैं। हमें गोयोंग को दिखाया जाता है जो अपने साथ बहुत सारे स्नैक्स लेकर हान के घर पर सरप्राइज विजिट करता है। हान और जियांग की हंसने की वॉइस सुनकर गोयोंग अपने मन में कहता है, हाँ ऐसा लग रहा है कि वह खूब मजे कर रहे हैं। तो गाइस, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी यह स्टोरी एंड होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें।